Assalamu alaikum students, welcome to your Urdu lecture. Today we will do our work on Urdu activity pack page number 25. All of you please open your Urdu activity pack page number 25. On this page, as you can see, there are four हरूफ तहज्जी. फोर हरूफ तहज्जी हैं तोएं, ज़ोएं, आइन और गैन. पिछली दफ़ा जब हमने आपको 4 लेटर्स इकट्ठे करवाए थे तो बच्चों को उसको करने में थोड़ा मुश्किल पेश आई थी. इस वजह से आज हम 4 नहीं सिर्फ़ और सिर्फ 2 लेटर्स राइट करेंगे. 2 हरूफ तहज्जी राइट करेंगे, तोएं और ज़ोएं. आइन गैन हम अगले लेक्चर में करेंगे. आज हम आधा पेज ही करेंगे तोएं और ज़ोएं की लिखाई. ठीक है, इसलिए मैं आज इस पेज के ऊपर डेट और डे वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ. जमात का काम बस हम लोग चूँकि करने लगे हैं तो जमात का काम मेंशन कर लीजिए. जी मीम अलिफ मा जमा, आइन ते अजमाअत, का काम तो खैर वैसे आगे लिखा हुआ है, जमाअत लिखना था, सॉरी. चलें जी, आज हम लिखेंगे अपने 2 हरूफ तोएं और ज़ोएं. अब स्टेटमेंट में लिखा है तोएं ता गैन लिखें छोटी अशकाल के साथ. छोटी अशकाल इसलिए लिखा है कि आइन और गैन की छोटी अशकाल होती हैं. ये आइन की छोटी शक्ल है, ये गैन की छोटी शक्ल है, लेकिन तोएं और ज़ोएं की छोटी अशकाल नहीं होती. ठीक है, तोएं और ज़ोएं की छोटी अशकाल नहीं होती. तोएं भी ऐसे लिखते हैं, ज़ोएं भी ऐसे लिखते हैं, बस इससे ज़्यादा और हमने कुछ भी नहीं लिखना. तो चलिए हम पहले देखते हैं तोएं लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखना है. हमने तोएं लिखना बहुत ही आसान है. सब बच्चे अपनी पेंसिल्स पकड़ लीजिए और मेरे साथ अपना काम करना स्टार्ट कीजिए. इस डॉट से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. लिख रहे हैं हम हर्फ तोएं. पिछले लेक्चर में हमने सीन शीन स्वाद ज़्वाद लिखा था. सीन शीन स्वाद ज़्वाद के बाद आता है तोएं और ज़ोएं. हम अभी लिख रहे हैं तोएं. तोएं कैसे लिखना है? तोएं के लिए हम लोग इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन. फ्रॉम अप टू डाउन अ स्ट्रेट लाइन. ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन. अब इस तोएं कैसे बनानी है? जिस तरह इंग्लिश में लेटर बी लिखती है ना, बी, हाँ जी, तोएं बिल्कुल बी की तरह होती है, इंग्लिश की लेटर बी की तरह. ये देखिए, इसका हम हाफ सर्कल बनाएंगे. ये हाफ सर्कल बना दिया, लेकिन इसकी जो हाफ सर्कल है वो थोड़ा लाइन से बाहर लेके जाएंगे. ये देखिए, टेल बनानी है, टेल बाहर निकालनी है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा हर्फ तोएं लिखा जाएगा. लिखा आपने? चलिए एक दफ़ा दोबारा से लिखने की इसकी प्रैक्टिस करते हैं. हर्फ तोएं कैसे लिखते हैं? इस डॉट से लगाएंगे हम पहले एक स्ट्रेट लाइन. फ्रॉम अप टू डाउन अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हमने बनाना है हाफ सर्कल. हाफ सर्कल कैसे बनाना है? ये देखिए, बी की तरह बिल्कुल हमने बनाना है हाफ सर्कल, लेकिन बी की टेल नहीं होती. हमने इसका हाफ सर्कल थोड़ा लाइन से बाहर निकालना है. ये देखिए, ऐसे थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपने इसकी टेल बाहर निकालनी है. तो इस तरह से हमारा हर्फ तोएं बन जाएगा. क्या बनेगा? तोएं. क्या बनेगा? तोएं. क्या लिख रहे हैं हम? हर्फ तोएं. एक दफ़ा दोबारा से लिखते हैं. डॉट से बनाएंगे हम एक ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हाफ सर्कल, बी की तरह, बिल्कुल इंग्लिश के बी की तरह हाफ सर्कल. और ये हाफ सर्कल लाइन से थोड़ा बाहर निकालेंगे हम, तो ये हमारा हर्फ तोएं बन जाएगा. ठीक है, हर्फ तोएं. अब डॉट के बगैर स्टार्ट करते हैं. बनानी है हमने एक स्ट्रेट लाइन. फ्रॉम अप टू डाउन अ स्ट्रेट लाइन. फिर क्या बनाएंगे? यस, हाफ सर्कल बनाएंगे, लेकिन हमारा हाफ सर्कल जो सा है वो लाइन से बाहर निकालना है हमने. ये देखिए, ये लाइन से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो इस तरह से ये हमारा हर्फ तोएं बन जाएगा. क्या लिखा हमने? हर्फ तोएं. क्या लिखा हमने? हर्फ तोएं. अब तोएं के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? तोएं के बाद अगला हर्फ है ज़ोएं. तोएं के बाद अगला हर्फ कौन सा है? ज़ोएं. अगला हर्फ ज़ोएं. अब ज़ोएं के ऊपर एक नुक्ता होता है. तोएं के ऊपर नुक्ता नहीं होता, ज़ोएं के ऊपर एक नुक्ता होता है. शेप इसकी बिल्कुल तोएं की तरह ही है, लेकिन बस इसके ऊपर 1 डॉट आ जाता है तो ये ज़ोएं बन जाता है. कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डॉट अ स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन.
स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या बनाना है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल जो लाइन से थोड़ा सा बाहर जाएगा और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये हर्फ ज़ोए बन जाएगा। क्या बनेगा, हर्फ ज़ोए। देखिए मैंने कितना नीट लिखा है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी ऐसा ही प्यारा प्यारा काम करना है, गंदा काम नहीं करना, जल्दी काम नहीं करना और शेकी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अप टू डाउन। उसके बाद क्या बनाएंगे, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल जो लाइन से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता, तोए ज़ोए, तोए ज़ोए। फिर से लगाते हैं एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अप टू डाउन, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बनाएंगे जो लाइन से बाहर जाएगा, ये देखिए टेल, हाफ सर्कल एंड टेल विद वन डॉट। तो ये क्या बन गया हमारा हर्फ ज़ोए। कौन सा हर्फ बना, ज़ोए, तोए ज़ोए, तोए ज़ोए। अब बगैर डॉट के लिखते हैं हम, फ्रॉम अप टू डाउन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद क्या बनाना है हमने बनाना है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल जो लाइन से थोड़ा सा बाहर जाएगा और आपने इसको लाइन से नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है ना, पूरा पूरा आपने लाइन के ऊपर इसको लिखना है। लाइन से नीचे लेके जाएंगे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, हम मार्क्स काट लेंगे। और ज़ोए का एक नुक्ता, और नुक्ता लगाना भी आपने नहीं भूलना। पता है उर्दू में जब आप कोई एक नुक्ता भी नहीं लगाते हो तो वो कोई और लफ्ज़ बन जाता है और उसके आधे नंबर नहीं कटते, उसका पूरा नंबर कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको कहा है ज़ोए लिखो, अगर आप ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता ही नहीं लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, वो तो तोए बन जाएगा। हमने आपको तोए लिखने का तो नहीं ना कहा था, हमने तो आपको ज़ोए लिखने का कहा था। जब आप नुक्ता नहीं लगाते तो वो तोए बन जाता है, तो उसका पूरा नंबर कट हो जाता है। इसीलिए उर्दू में आपने नुक्ते लगाने कभी भी नहीं भूलने। उर्दू में जितने नुक्ते हैं उतने आपने नुक्ते लाजमन लगाने हैं, ठीक है। तो आज हमने किया हर्फ तोए और ज़ोए की लिखाई अपने एक्टिविटी पैक के पेज नंबर 25 पर। अब आपने एक्टिविटी पैक के पेज नंबर 26 पर भी ऐसे ही तोए और ज़ोए बहुत प्यारे प्यारे लिखने हैं, खुद से लिखने हैं, नीट राइटिंग में आराम आराम से, ठीक है। तोए और ज़ोए सिर्फ आपने लिखना है एक्टिविटी पैक का पेज नंबर 26 पे, वो आपका होमवर्क है यानी कि घर का काम। अगले लेक्चर में हम लोग आइन और गाइन करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।